पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। ये भारतीय किसानों के जीवन यापन का एक बड़ा हिस्सा है। लगभग 50% भारतीय किसान धान की खेती करते हैं। लगभग 100 किस्म के कीट एवं बीमारियां धान की फसल को प्रभावित करते हैं, परंतु सभी समान रूप से हानिकारक नहीं होते। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB और ब्राउन प्लांट हॉपर BPH यानी भूरा तेला या भूरा माहू धान की खेती के लिए दो महत्वपूर्ण खतरे हैं, जो हाल के वर्षों में काफी गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि धान के एक अग्रणी ब्रांड ने इन घातक खतरों के बचाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। अराइज बायर क्रॉप साइंस का हाइब्रिड धान। भारत में एक मार्केट लीडर होने के नाते बायर को हाइब्रिड धान में मजबूत विशेषज्ञता हासिल है। हमारे पास शोध यानी रिसर्च व डेवलपमेंट की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रजातियों के मूल्यांकन के लिए व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है। BLB और BPH के खतरे से निपटने के लिए बायर धान की हाइब्रिड किस्म अराइज AZ 8433DT के साथ आया है, जो दोहरी सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। भरपूर पैदावार क्षमता के साथ BLB एवं BPH से असरदार सुरक्षा प्रदान करता है। मेरा नाम जी अमनदीप सिंह, एज ए टेरिटरी बिजनेस मैनेजर यमुनानगर टेरिटरी। आज हम आए हैं फील्ड 8433DT, जो हमारा अराइज हाइब्रिड धान है और जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सुनने को, देखने को सब कुछ मिला। तो आज मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसके बारे में, जो हम फील्ड देख रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता रहती है, जो स्टार्टिंग में फार्मर देखता है, तो सबसे पहले तो जर्मिनेशन रहती है। उसके बाद जो फुटाव आते हैं, इसके जो कलर रहते हैं, दूसरी वैरायटी के अगेंस्ट इस वैरायटी के हमें बहुत ज़्यादा मात्रा मिलते हैं। मतलब 5 से 7 कलर इसके ज़्यादा मिलते हैं। टिलरिंग तेले की हमें बहुत ज़्यादा समस्या रहती है BPH की, जो हमारे एरिया में काफ़ी लगभग रहा है, काफ़ी कुछ साल 2-4 सालों से काफ़ी बढ़ता आ रहा है। तो इसको देखते हुए जो हमारा ये सुपरदान विज्ञान का सुपरदान का हमने इसको दिया है, तो उसमें क्या है, तेले की हमें टॉलरेंस मिलती है, मतलब BPH के ऊपर टॉलरेंस रहती है। और उसमें हमारे दूसरे खेत के रिगार्डिंग यहाँ इस खेत में अपने को तेले की शिकायत बहुत कम मात्रा में मिलती है। अगर हम बात करें तो ना मात्र के बराबर मिलती है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो है बालियां घनी हैं, नंबर ऑफ ग्रेन इसमें जो है दानों की संख्या बहुत अधिक है और लमसम सभी दाने जो है इसके भरे हुए मिलेंगे। एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जो है इसमें बालियां हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके कल्लों की, तो कल्लों में भी आप देखेंगे इसके जो नंबर ऑफ कल्ले हैं, हम अंदर घुसेंगे तो नंबर ऑफ कल्ले भी इसमें जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में आप लोगों को दिखाई देंगे। काफ़ी कल्ले इसमें जो है निकलते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB का प्रकोप कभी भी महामारी का रूप धारण कर सकता है और ये अधिक उपज देने वाले किस्मों के लिए विनाशकारी है। ये रोग नर्सरी और रोपाई के बाद मुख्य खेत दोनों को नष्ट कर सकता है। यद्यपि BLB सभी विकास अवस्थाओं में आ सकता है, लेकिन फसल की पकाई अवस्था में सबसे भयंकर नुकसान पहुंचाता है। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट चावल का एक और घातक कीट है। BPH भी पौधे की फसल वृद्धि के सभी चरणों में धान की फसल को संक्रमित करता है। इस कीट द्वारा प्रकोपित धान की किस्मों में 60% तक पैदावार का नुकसान आम है। किसी भी प्रकार के कारगर कीटनाशकों की बाजार में उपलब्धता न होने की स्थिति में प्रतिरोधी किस्में ही इन दो समस्याओं से बचने का एकमात्र विकल्प रह जाती हैं। और इस कड़ी में दोहरी सुरक्षा के साथ अराइज AZ 8433DT अपनी तरह का पहला धान है। भरपूर पैदावार के साथ इस धान में BLB और BPH दोनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। मैं 10 किलो की खेती करने वाला जी। पिछले साल मैं 4 किले लगाए थे 8433 के। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है जी, तो पड़ोस में जैसे साथ में बीमारी थी
मोटा मच्छर तेले की, तो इसमें कोई बीमारी नहीं थी जी। इसमें जो तेला है, जैसे हॉपर होता है अपना काला तेला जिसको बोलते हैं, भूरा तेला, उसकी भी समस्या इसमें ना के बराबर है। अब तक तो कोई नज़र आया नहीं। इसमें तेले की बीमारी नहीं आती। अगर इसके साथ लगे हुए खेत में तेला आया हुआ है तो इसमें तब भी ये बीमारी इस पर कोई असर नहीं करती है। सबसे इसकी खासियत एक है कि इसके अंदर कोई ब्लास्ट नहीं आता, कोई इसमें तेले की बीमारी, काला तेला नहीं आता, कुछ नहीं आता। दूसरे धान में पिछले साल बहुत बीमारी आई, हमने उसमें कहीं ब्लैकआउट, कहीं और दवाइयाँ, बहुत दवाइयाँ गिरी, तो उससे भी रोकथाम थोड़ी हुई है, लेकिन बहुत हर्जा पड़ा है उनमें। इस बीज को कोई बीमारी नहीं आती है, लंबी बाल है, कोई फड़ा नहीं है, कोई तेला नहीं आंदा है। DT 8433 है, इसके अंदर जो ये BPH और BLB से टॉलरेंट है, जिससे आपका फ़ायदा क्या है, ये इसके अंदर जो भूरा तेला और जो काला तेला आता है, इससे आपकी बचत हो जाती है। इसमें बीमारी जैसे तेले चेपे की बीमारी आती है, इसमें तेले चेपे की बीमारी बहुत कम है ना के बराबर है ही नहीं। और जो हमने दूसरी जीरियाँ पिछले साल भी देखा है और अब भी देख रहे हैं, उनमें तेले चेपे की समस्या बहुत ज़्यादा है और इसमें तो है ही नहीं। नर्सरी बीज बुवाई से कटाई तक ये धान 130 से 135 दिन में तैयार हो जाता है। इस बार मैंने कम से कम 25 एकड़ 8433 का धान लगाया हुआ है, जो सभी के सभी 25 एकड़ में बहुत ही अच्छा खड़ा है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, अच्छी बाली आई हुई है इसमें। अच्छा, कोई इसमें फड़ा नहीं है कि कोई दाना खाली है, नीचे लान इसका हरा रहता है, ऊपर अच्छी बालियां आई हुई हैं और दाना अच्छा है। इसमें कोई मतलब फोका नहीं है दाना, जैसे तुसा बन जाता है। दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है और देखने में भी दूसरों की जीरी के मुकाबले में बड़ी अच्छी खड़ी हुई भी बड़ी अच्छी लग रही है। इसे गिरने की समस्या भी बहुत कम है, ये गिरती नहीं है और पेड़े की लंबाई भी बहुत कम है। जो ये सीधी बिजाई है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, एक तो आपका ये धान ये सही टाइम पर लग जाती है और दूसरा इसके अंदर आपके जो लेबर वगैरह का कॉस्ट है वो आपका काफ़ी घट जाता है। खाने की बेहतर गुणवत्ता के साथ मध्यम पतला दाना इस धान को बाजार में अच्छा भाव दिलाने में मदद करता है। इसमें जो दाने हैं, जो इनकी नाली है, जो दाने आते हैं ऊपर, इसमें कम से कम 300 से 350 दाने हैं और दूसरी जीरी के मुकाबले में इसके सबसे ज़्यादा दाने हैं और दूसरों में कम से कम 200 से 250 रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है। और जो इसका दाना है वो भी मोटा है, मतलब कि दूसरों का थोड़ा बारीक रहता है, ये बल्कि मोटा है, वज़नदार है और ना इसमें कोई फड़ा है। इसके पेड़े का फुटाव बहुत अधिक है जी और इसके बाली में दाना बहुत ज़्यादा हुआ जी। इसका जो बीज का दाना है वो भी बड़ा अच्छा है। इसकी जो कलियां हैं वो तकरीबन दूसरे बीजों के बजाय काफ़ी ज़्यादा होती है, जो तकरीबन 2 गुनी है दूसरे बीज के बजाय, तो इसकी वजह से इसका झाड़ बहुत ज़्यादा रहता है, जिसका फुटाव बहुत ही अच्छा है। इसके टिलर बहुत ही अच्छे ज़्यादा हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें जितने टिलर होते हैं उतनी ही इसके अंदर बालियाँ पाई जाती हैं। इसकी एक तो टिलरिंग बहुत ज़बरदस्त है जी। टिलरिंग मतलब पौधे में जो है यानी कि पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर पौधे में जो बाली है उसकी लंबाई भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्थानीय प्रजातियों से 20 से 30% अधिक उपज के चलते ये किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। मुझे उम्मीद है कि जैसा मेरे धान है कि मेरे पास 35 क्विंटल के करीब ये धान मेरा 1 एकड़ में निकलेगा। मेरे पास पिछले साल भी यही धान था, 84-33 के 3 एकड़ थे, तब भी मेरे पास 33-34 क्विंटल की औसत आई है उसकी। दूसरी धान की बजाय इसकी औसत मेरी अच्छी आई है। फसल को देखते हुए इसकी बार भी पिछले साल 34-35 का चल रहा है, के बार इससे ज़्यादा उम्मीद है कि मेरे को इससे ज़्यादा पैदावार मिलेगी। पिछले साल भी हमारे पास 3-4 एकड़ थे, तो उनमें भी पिछले साल 33-34 का झाड़ आया था हमारे पास, 33-34 क्विंटल का, और दूसरे जीरियों में कम से कम ये 28-29 के लगभग रहा है। मुझे इस बार भी आइडिया है ये कम से कम 1 किले में कम से कम 33-34 क्विंटल निकल जाएगी। इस फसल को देखते हुए मेरा ये अनुमान है कि इस खेत में 37 से 38 क्विंटल 1 किले में जो एवरेज है आने का उम्मीद है। देखते हैं इसकी क्या यील्ड निकलती है। हमारे हिसाब से तो इसकी यील्ड आज जो इसको प्लॉट को देखते हैं तो उसके हिसाब से इसकी यील्ड हमें अपना 35 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आनी चाहिए, जो हमारा इसमें अनुभव है।
पिछले बार मेरे पास 32 क्विंटल का झाड़ था। अब के फसल को देखते हुए जी मेरे को 34-34 क्विंटल का झाड़ की उम्मीद है जी। पिछले साल जो मेरा बीज का जो झाड़ रहा था वो तकरीबन 32 से 33 क्विंटल रहा था, मगर मुझे इस बार मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत किया तो मुझे इस बार अंदाजा है कि तकरीबन ये 35 क्विंटल से ऊपर रहेगा पर एकड़। इसके अलावा अराइज AZ 8433 DT ने धान में अन्य किस्मों की अपेक्षा कीटनाशकों की लागत में काफी बचत की। सबसे बड़ी तो भाइयों ये बात है कि हमारा इसमें बचत होती है, बीमारी नहीं आती, क्योंकि हमारे 1500-2000 रुपये दवाइयों के ऊपर लग जाते हैं लास्ट में। इसमें हम साधारण दवाई से भी काम चला सकते हैं और हमारी पैदावार उनसे फिर भी ज़्यादा होती है। खर्च इसमें बिल्कुल लो है, बहुत कम खर्च है, पानी की पूरी बचत है। उसके बाद जो इसमें दवाइयों का खर्चा है वो भी कम है। दवाई का खर्चा इसलिए कम है क्योंकि पानी खड़ा करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अब तक हमने इसमें 2 पानी शुरू में लगाए हैं और 2 पानी बाद में लगाए हैं। बीच में 1-2 बारिश हो गया तो उससे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मतलब गेहूं के बराबर हमने इसमें पानी लगा लो आप। सभी किसान भाइयों को पता है कि ये स्प्रे का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, 1,500 से 2,000-2,500 रुपये खर्चा पड़ता है, तो उससे आप इसको आपकी बचत हो जाती है। मौसम का कोई असर नहीं है। इस बार जैसे बारिश पड़ी थी पिछले हफ्ते पर, लेकिन मेरी फसल आप देख सकते हैं देख के कि मेरी फसल कहीं भी गिरी नहीं है। इसका झाड़ दूसरों के कंपैरिजन में कम से कम 3-4 क्विंटल ज़्यादा ही है और ना इसमें कभी कोई बीमारी आई अभी तक। दूसरों में तो कई बार स्प्रे भी कर चुके हैं और इसमें एक बार स्प्रे किया है हमने, जो कि बहुत अच्छी है। अराइज AZ 8433 DT की खेती करते समय किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों का समय समय पर निरीक्षण करें। BPH के भयंकर प्रकोप की स्थिति में, यानी BPH कीटों की गिनती आर्थिक सीमा के स्तर से अधिक होने पर या आसपास के खेतों में हॉपर बर्न नुकसान देखा जाता है, तो ही एक स्प्रे के लिए जाएं। नमस्कार जी किसान भाइयों, मेरा नाम मनोज कुमार। मैं एज ए सुपरवाइज़र अम्बाड़ा एंड यमुनानगर टेरिटरी। हमने फार्मर से फीडबैक लिए। 30 से 35 क्विंटल के बीच में हर फार्मर की एवरेज उपज आई थी, तो मेरे हिसाब से इतनी उपज के हिसाब से फार्मर संतुष्ट रहता है। तो इतनी उपज अगर फार्मर को मिल जाए तो उसके लिए एक बढ़िया रह जाता है खेत में। हाँ, मेरे को अपनी मेहनत का फ़ायदा मिल चुका है। मेहनत का फ़ायदा लेने के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो किसान की मेहनत और एक बीज का अच्छा चुनाव। अगर आपके बीज का चुनाव अच्छा हो गया तो आपका सारा काम अच्छा रहेगा। आपने बीज का चुनाव गलत कर लिया तो आपका बाकी का जो खर्चा आप कर रहे हो वो भी वेस्ट चला जाएगा। अगर किसान भाई आप धान की अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो बायर का अराइज 8433 DT लगाएं और अधिक मुनाफा पाएं। 2017 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के किसान पहली बार इस तरह के अनोखे विकल्प के माध्यम से अपनी धान की फसल को BPH जैसे घातक कीट के हमले से बचाने में सक्षम हुए थे। 2020 में अराइज AZ 8433 DT की खेती से धान उगाने वाले प्रमुख राज्यों में लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सीधी बिजाई में बायर कंपनी का AZ 8433 धान लगाएं और अधिक पैदावार पाएं। किसान भाइयों, आप भी धान की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो अगले साल बायर का AZ 8433 DT बीज लगाएं धान का और अच्छी फसल पाएं। अगर किसान भाई धान लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बायर कंपनी का 8433 बीज लगाएं और ज़्यादा मुनाफा पाएं। किसान भाइयों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 8433 का धान अधिक से अधिक लगाएं और अधिक लाभ पाएं। अराइज धान के किसानों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। BPH और BLB से फसल को बचाकर खेती से मुनाफा बढ़ाने की एक नई उम्मीद, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नई उम्मीद अराइज लाया है भारतीय किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान, मुस्कान समृद्धि और खुशहाली की। अराइज यानी बढ़िया धान, बढ़िया जिंदगी।